सनातन धर्म में बहुत देवों की उपासना की जाती है, जो हमारे लिए एक वरदान स्वरूप है। बहुत देवों उपासना वरदान है। हमारा सनातन धर्म अनादिकाल से शाश्वत है, अनंत है। उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। वरात दूनी चौगनी बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें साक्षात ईश्वर का वास है, ईश्वर द्वारा ही स्थापित है। कुछ हम चर्चा करना चाहते हैं कि बहुदेव उपासना कैसे वरदान है हमारे लिए। कुछ लोग प्राय शंका किया करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं, अनेक धर्म ग्रंथ हैं। ऐसी स्थिति में किस ग्रंथ को धर्म ग्रंथ माने, किसे ना माने, किस देवता तो भगवान का हम आराध्य हैं, किसका भजन करें, किसका ना करें, किसकी उपासना करें, ये निश्चय ही नहीं होता। अन्य धर्म समुदायों में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि वे अनेक देवों के उपासक नहीं होते हैं, वे की उपासना करते हैं। हमारे धर्म में देवों की आराधना और अनेक ग्रंथों के पाठन का बोझ है। आधुनिक शिक्षा से प्रभावित मानव प्राय बहुदेव उपासना एवं वर्ण व्यवस्था को पतन का कारण बताते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी महाराज कहा करते थे कि वेद से लेकर स्मृति पुराण इतिहास रामायण महाभारत हनुमान चालीसा तक सभी धर्म ग्रंथ हैं। आपको जो भी रुचि हो, जिस पुराण में रुचि हो, जितना भी श्रम कर सके उतना ही आप अभ्यास करते रहें। इससे अवश्य सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। जिस भगवत रूप अथवा देव विग्रह के प्रति आपके मन में आस्था है, श्रद्धा है, पूज्य भाव जागृत हो, अंतःकरण द्रवित हो, उसकी हमें उपासना करना चाहिए आपको, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती। चाहे आप हनुमान जी को चाहे स्मरण करें, या विष्णु देव को स्मरण करें, या गणेश जी को स्मरण करें, ये हमारे सभी आराध्य देव हैं। इनसे हमें सिद्धि प्राप्त होती है, सात्विकता प्राप्त होती है, हमारा मन पवित्र होता है। ऐसा हमारे लिए सभी देव सम्माननीय है, श्रद्धेय हैं, हमारे देवता हैं। साधक भली प्रकार जानते हैं कि मनुष्य को सभी पदार्थ एवं भोग सामग्री की सीमित मात्रा में ही प्राप्त है, परंतु भगवान में ये सब पदार्थ ईश्वर, धर्म, यश, स्त्री, ज्ञान, विराग आदि समग्र रूप से विस्तृत रूप से विद्यमान है। मानव अपने अभाव की पूर्ति के लिए परमात्मा की ओर बढ़कर उनसे मिलकर सुखी होना चाहता है, पाप मुक्त होना चाहता है, कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है। बस यही इसकी उपासना है। परमात्मा के पास पहुंचने के उपायों का नाम ही उपासना है। अब प्रश्न आता है कि अनेक देवों का वास्तविकता यह है कि हमारा सनातन धर्म किसी मनुष्य का किसी काल विशेष में बनाया हुआ मत अथवा संप्रदाय नहीं है। यह सदा सिद्ध है और सदा ही रहेगा, क्योंकि भगवान का ही बनाया हुआ है, अपरिसेय है। यह सर्वविदित सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि प्रत्येक विषय पदार्थ के प्रति अपनी निजी होती है। जैसे एक ही पिता की संतान में एक विनयी है तो दूसरा अत्यंत क्रोधी, एक को मधुर व्यंजन अच्छे लगते हैं तो दूसरे को मृत पदार्थ अच्छे लगते हैं, बिल्कुल नहीं भाते हैं। जिसको जो पदार्थ में रुचि हो उसी में उसकी तृप्ति हो जाती है, अन्न की आवश्यकता ही नहीं होती। विभिन्न पदार्थ भक्षण से भी तृप्ति सबको समान होती है। ठीक उसी प्रकार भगवत द्रव्य एवं देव विग्रह के विषय में समझना चाहिए। एक व्यक्ति परम तामसी है तो दूसरा परम सात्विक है। यदि दोनों को एक ही देवता की आराधना बता दी जाए तो वह संभव नहीं है कि दोनों का मन अपने इसमें समान रूप से रम सके। इसीलिए इस उपासना से दोनों का समान सहज लगाव नहीं होता है और ध्येय प्राप्ति में भी अंतर रहता है। इस संदर्भित सनातन धर्म भगवान को प्राप्त करने के विविध पूजा अर्चना और साधन क्रम है। इनमें जो आपने अनुकूल लगता हो उस पर बढ़कर लक्ष्य प्राप्ति करना सरल होता है। स्मरण है कि सभी साधन अथवा मार्ग पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि गंतव्य अथवा प्राप्तव्य वही तत्व है।
जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, अपना नाम रूप होकर समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी भक्त अपने नाम रूप साधन आदि भूलकर पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाता है। यही उपासना की चरम परिणति होती है। अर्थात प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार, रुचि भेद एवं विचित्रता के अनुसार किसी धर्मात्मक पथ अथवा सरल है, जो किसी का कुछ कठिन होता है। परंतु जिस प्रकार समुद्र नदियों की एकमात्र गति अथवा आश्रय स्थल समुद्र है, उसी प्रकार अखिल साधनाओं का अंतिम लक्ष्य परम पिता परमात्मा है। रास्ते अनेक है लेकिन लक्ष्य एक है। प्रसिद्ध विदेशी विद्वान वर्णाशा हिंदुत्व के वैशिष्ट में प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा में लिखते हैं, भारत तथा मिस्र के धर्मों में एक महत्वपूर्ण संग्रह का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के अवसर में श्याम की खाड़ी में यह निश्चय लिख रहा हूँ। प्रथम दृष्टिवाद एवं अवलोकन करने पर देवताओं की बहुलता से भ्रम अवश्य हो जाता, परंतु शीघ्र ही बोध भी हो जाता है कि ये समस्त देवता भिन्न भिन्न कार्यों, रूपों, उपाधि भेद एवं नर नारी के भेदानुसार एक ही मूल शक्ति परमात्मा में ही विभिन्न अंकित है, स्वरूप मात्र है। इन सब में से परे गुण काल आदि से अतीत एक परम ब्रह्म है, जो विशेष स्थिति में आकार शरीर ग्रहण करता है। यही वह विशेषता है जो हिंदू धर्म को संसार में सर्वाधिक सहिष्णु उदार बना देती है। वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म इतना उदार, विशाल और व्यापक है कि कट्टर मेथोडिस्ट से लेकर सरल मूर्ति पूजक तक एक समान अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में बहुदेव उपासना भ्रांति नहीं, प्रत्युत एक वरदान है, जो सब प्रकार के व्यक्तियों को उनके भिन्न भिन्न रुचियों प्रकृतियों के अनुरूप परमात्मा की ओर बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है। राधे राधे कृष्णा। तो प्रवृत्तजनों, आपको मेरा विचार कैसा लगा? यदि आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि बहुदेव उपासना एक वरदान है या नहीं है, कमेंट करके बताइए। क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर को पाने के लिए लोग तरह तरह की उपासना करते हैं, लेकिन जितने तरह तरह के धर्म विद्यमान, लेकिन ये सभी धर्म का उद्देश्य एक ही होता है, भगवत प्राप्ति है। रास्ते अलग अलग है लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। चाहे कोई सा भी लक्ष्य हो, जाता वहीं केंद्र की। जैसे कि नदियाँ भिन्न भिन्न होती हैं और भिन्न भिन्न दिशाओं से बहती हुई समुद्र में ही समा जाती हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है।